दुकान में आपके काम के लिए पर्याप्त स्पेस हो, उसके आगे या आसपास में पार्किंग की जगह हो, मायने रखता है। क्योंकि घिच-घिच करके रेंट कम बेसी करके आप किसी से इस तरीके के व्यवहार करके दुकान लेते भी हैं तो वो दुकान चलने की बहुत कम संभावना रहती है। तो दोस्तों, कपड़े के बिजनेस में सफलता कैसे प्राप्त की जाए, इससे जुड़े नमस्कार दोस्तों, मैं अजय अजमेरा फैशन सूरत से फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अजमेरा फैशन में। दोस्तों, एक बार एक बिजनेस गुरु से किसी ने पूछा कि दुकान चलाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? तब उन्होंने कहा 3 चीज़ें बेहद ज़रूरी है। नंबर 1 लोकेशन, नंबर 2 लोकेशन और नंबर 3 लोकेशन। जी हाँ दोस्तों, किसी भी दुकान की सफलता में उसकी लोकेशन बहुत अधिक मायने रखती है। और आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 5 पॉइंट बताऊंगा जो आपको अपनी दुकान के लिए एक सही लोकेशन चूज करने में हेल्प करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं अपने सभी व्यूअर्स को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपके सहयोग से अजमेरा फैशन यूट्यूब चैनल पर अब लगभग 3.5 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइब होने जा रहे हैं। इस लिहाज से ये भारत का मोस्ट सब्सक्राइब्ड टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर यूट्यूब चैनल बन गया है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप इसी तरह हमें अपना प्यार देते रहें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, अब बात करते हैं फैक्टर्स की जिनका हमें दुकान की लोकेशन सेलेक्ट करते समय पूरा ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1 शॉप का पर्पस। मैंने देखा है कि कुछ लोग ये तय होते ही कि बिजनेस करना है दुकान खोजना शुरू कर देते हैं, जबकि उन्हें अभी तक ये नहीं पता होता कि वे एग्जैक्टली करने क्या जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, उन्हें ये तो पता है कि मुझे कपड़ों का बिजनेस करना है, पर ये क्लैरिटी नहीं है कि किस तरह के कपड़ों का बिजनेस करना है और किस लेवल पे करना है। मान लीजिए अगर आप साड़ियाँ बेचना चाहते हैं तो हो सकता है आपके लिए कोई पर्टिकुलर लोकेशन अच्छी हो। वहीं अगर आप युवाओं के लिए अपैरल्स बेचना चाहते हैं तो कोई डिफरेंट लोकेशन आपके लिए अच्छी हो सकती है। इसके अलावा एक अच्छी लोकेशन इस बात पर भी डिपेंड करती है कि आप रिटेल का काम करना चाहते हैं या होलसेल का। इसलिए दुकान सेलेक्ट करते समय उसके पर्पस को बिल्कुल क्लियर रखिए। नंबर 2 मार्केट सर्वे। पर्पस क्लियर होने के बाद आप अपने शहर में मौजूद उन दुकानों का सर्वे कीजिए जो वही काम ऑलरेडी कर रहे हैं जैसा कि आप करना चाहते हैं। सर्वे में आपको मेनली 3-4 चीज़ें पता करनी है। फर्स्ट, उस एरिया में कस्टमर का फुटफॉल कैसा है, यानी उस बाजार में आने वाले आपके ग्राहकों की संख्या कैसी है। नंबर 2 मार्केट तक पहुंचने के लिए रास्ता ठीक है या नहीं। नंबर 3 दुकानों का रेंट कितना चल रहा है। फोर्थ, कंपटीशन कितना है। कंपटीशन के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि आपको इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे भरोसा है कि अजमेरा फैशन से जुड़े व्यापारी हमेशा अपने कंपटीशन से एक कदम आगे रहते हैं। लेकिन साथ ही अगर मार्केट एकदम सैचुरेटेड है तो समझदारी इसी में है कि थोड़े कम कॉम्पिटिटिव मार्केट में चला जाए। ये भी ध्यान रखें कि ग्राहक ऐसी जगह जाना पसंद करता है जहां उसे ठीक ठाक ऑप्शन मिल जाए। इसलिए एकदम ऐसी जगह चले जाना जहां कपड़े की मार्केट ही ना हो, ठीक नहीं है। इन चारों फैक्टर्स जैसे कि फुटफॉल, अप्रोच टू मार्केट, रेंट एंड कंपटीशन को ध्यान में रखकर आप प्रोबेबली लोकेशन को एक लिस्ट रेडी कर सकते हैं। अब आते हैं पॉइंट नंबर 3 पर, इमर्जिंग या अपकमिंग मार्केट का ध्यान। दोस्तों, हर शहर, हर गांव समय के साथ एक्सपेंड होता जाता है। इसलिए दुकान खोलते समय आप इस फैक्टर को भी ध्यान में रखें। आखिर जो लोग आज जमे जमाए बाजार में बैठे हैं वो बाजार भी कभी ना कभी नया रहा होगा। सूरत में मैंने देखा है कि कई व्यापारियों ने 4-5 साल पहले
वेसू साइड में दुकानें ली थी तब वहाँ कुछ खास भीड़ नहीं होती थी, लेकिन आज उनके यहाँ कस्टमर्स की लाइन लगी रहती है। दुकान खोलना या बिजनेस शुरू करना एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है, इसलिए आप अपने शहर या आसपास के इलाकों में भी जाएं जहां लोगों की संख्या तो बढ़ रही है, लेकिन उनकी ज़रूरतें पूरी करने के लिए कपड़ों की अच्छी दुकानें शायद कम हो। ऐसी जगहों पर आपको रेंट और कंपटीशन कम मिलेगा, लेकिन साथ ही अच्छे मुनाफे के लिए कुछ सालों तक इंतजार भी करना पड़ सकता है। बहरहाल आप ऐसे ऑप्शन की भी एक लिस्ट तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इन पॉइंट्स से आपको नई इनसाइट्स मिल रही होगी, बातें पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और अगर आपके पास दुकान की सही लोकेशन सेलेक्ट करने को लेकर कोई आइडिया हो तो उसे कमेंट के जरिए जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। पॉइंट नंबर 4, एनालाइजिंग द ऑप्शंस। मार्केट सर्वे और इमर्जिंग मार्केट के अध्ययन के बाद अब बारी है आपके पास मौजूद विकल्पों की एनालिसिस करने की। आप हर एक लोकेशन और उससे जुड़ी डिटेल्स जैसे कि फुटफॉल, रेंट, कंपटीशन, पहुंचने का रास्ता, इन सबको ध्यान में रखकर किसी पेपर या एक्सेल सीट पर लिख लें और सभी को कंपेयर करें। डेफिनेटली अब तक की गई मेहनत का आपको सही लाभ मिलेगा और आप समझ पाएंगे कि शॉप के लिए कौन सी जगह फाइनल करना सबसे अच्छा रहेगा। इसलिए अब इन ऑप्शंस में से आप 1-2 जगह शॉर्टलिस्ट कर लें और दुकान फाइनल करने की तैयारी कर लें। तो चलिए अब आखिर में बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 5 की ओर, जो है दुकान का चयन करना। टॉप लोकेशंस फाइनलाइज होने के बाद अब समय है इन जगहों पर अपने लिए एकदम सही दुकान खोजने का। आइडियली दुकान ऐसी हो कि आपके बजट में फिट बैठे, दुकान में आपके काम के लिए पर्याप्त स्पेस हो, उसके आगे या आसपास में पार्किंग की जगह हो, लाइट की कटौती न हो या कम हो, दुकान का बोर्ड लगाने की जगह हो, अगर काम बड़ा है तो आसपास गोदाम की सुविधा भी उपलब्ध हो, दुकान पर किसी तरह का कोई विवाद नहीं होना चाहिए, दुकान की दृष्टि से दुकान अच्छी हो, और सबसे बड़ी चीज़, दुकान का मालिक जो है वो एक अच्छे व्यवहार वाला, कुशल बातचीत वाला आदमी हो। ये भी दोस्तों बहुत मायने रखता है, क्योंकि घिच करके रेंट कम बेसी करके आप किसी से इस तरीके के व्यवहार करके दुकान लेते भी हैं तो वो दुकान चलने की बहुत कम संभावना रहती है। तो बहुत व्यवहार का अच्छा आदमी हो, व्यवहार कुशल हो, इस चीज़ का भी ध्यान रखना एक जरूरी हो जाता है। तो दोस्तों, दुकान देखते समय एडवांस देने की जल्दी ना करें, पहले 2-4 ऑप्शन देख लें, उसके बाद ही किसी एक शॉप को फाइनल करें। ये भी ध्यान रखें कि परफेक्ट प्लेस के चक्कर में आप किसी अच्छी दुकान को मिस न कर दें या कई महीनों तक दुकान को खोजते ही न रह जाएं। साथ ही कभी भी अपने बजट से बहुत बढ़ चढ़कर दुकान ना लें। हाँ, अगर कोई दुकान बहुत ही प्रॉमिसिंग लग रही हो तो थोड़ा बहुत बजट कम बेसी किया जा सकता है। इसके अलावा जिनका बजट अधिक होता है उनका एक प्रश्न होता है कि दुकान खरीद कर काम शुरू किया जाए या रेंट पर लेकर। तो इसके लिए मैं हमेशा एक ही सलाह दूंगा कि आप रेंट पर दुकान लेकर ही काम शुरू करें। ख़ास तौर पर किसी मॉल में दुकान खरीदने से बचें, क्योंकि मैंने दिल्ली, हैदराबाद, लखनऊ हर जगह यही देखा है कि जैसे ही कोई दूसरा अच्छा मॉल खुल जाता है, पुराने मॉल में लोग आना कम कर देते हैं। दुकान रेंट पे होगी तो समय के साथ आप भी दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। हाँ, इन्वेस्टमेंट वाले पर्पस को आप अलग रखें। अगर आपके पास अधिक पैसा है तो आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए किसी प्रॉपर्टी में आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने दुकान खरीद ली है तो फिर आप एक ही जगह बंद कर रह जाएंगे। मैंने खुद कई बार अजमेरा फैशन का ऑफिस बेटर लोकेशन पर शिफ्ट किया है और अपने ग्राहकों की सुविधा देखकर हम भविष्य में भी ऐसा कर सकते हैं अगर आपकी दुकान रेंट पे होती है तो। दोस्तों, दुकान फाइनल करते समय
एक पहलू सप्लायर का भी होता है कि वो आपकी दुकान तक आराम से डिलीवरी दे सकते हैं। हालांकि अजमेरा फैशन के ग्राहकों को इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी ट्रांसपोर्ट टीम आपको अश्योर करती है कि माल आपके बताए पते पर ऑन टाइम और पूरी सेफ्टी के साथ डिलीवरी हो सके। खैर, तमाम पहलुओं को ध्यान में रखने के बाद आपको एक न एक दुकान जरूर मिली जाएगी जो आपकी पसंद के मुताबिक होगी। ऊपर वाले का नाम लेकर दुकान का एडवांस दें और पूरे जोश के साथ अपना काम शुरू करें। और हाँ, अगर आपने अभी तक दुकान का नाम नहीं सोचा है तो सही नाम चुनने के लिए आप मेरा ये वीडियो देख सकते हैं, कपड़े की दुकान का नाम कैसे रखें। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और मैं कोशिश करूँगा कि मैं ढूंढ के इसको आई बटन पे भी आपको भेज दूँ। तो दोस्तों, कपड़े के बिजनेस में सफलता कैसे प्राप्त की जाए, इससे जुड़े एक से बढ़कर एक वीडियो हम लगातार इस चैनल पर लाते रहते हैं। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको अपने गारमेंट बिजनेस के लिए एक सही दुकान का चयन करने में हेल्प करेगा। कृपया इसी तरीके के वीडियोस को और देखने के लिए, हमारे हौसले को बढ़ाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में लाइक भी कर दीजिए वीडियो को। और ये भी बताइए कि आप आगे किस टॉपिक पर वीडियोस देखना चाहते हैं। तो दोस्तों, कपड़ों के बिजनेस से जुड़ी किसी भी जानकारी को प्राप्त करने के लिए स्क्रीन पर दिख रहे नंबर्स पर कॉल कर दीजिए। आप सब लगातार आगे बढ़ें और अपने काम में सफलता को प्राप्त करें। इसी मंगल कामना के साथ मैं इस वीडियो को यहीं विराम देता हूं। फिर मिलूंगा किसी नए वीडियो में किसी नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को सादर प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद।